हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में चैप्टर शुरू किया जो कि था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट क्या होता है वो अपन ने देखी, लाइट के रिलेटेड जो भी अपनी टर्मिनोलॉजीज थी वो अपन ने देखी। उसके बाद में हमने टॉपिक देखा रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। उसके बाद में हम आज की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं जो कि हमारे टॉपिक्स कवर कर रही है, जिसमें से पहला टॉपिक है अपना इमेजेस। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है इमेजेस होती क्या है। लेट अस सपोज बच्चों हमने यहां पर कोई एक मिरर लिया होता। जब भी हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर के एक पॉलिश्ड सरफेस होती है जो कि मैंने यहां ड्रॉ करी, और जो दूसरी है वो मेरी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर खड़ा होता है, इसलिए मैंने यहां पर जो है एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखा। ऐसी चीज जो मिरर में देख रही होगी उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को मिरर में ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी एक पिक्चर मिरर के अंदर बनेगी, जैसा कि मान लीजिए ये बनी। तो वो पिक्चर जो मिरर के अंदर बनी उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं इमेज। तो यहां पर मैंने लिखा व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लुकिंग मिरर वी सी आवर फेस। The picture of our face in the mirror is known as what beta, is known as image of our face। जैसा कि आपने यहां ऑब्जर्व किया, जब भी हम बात करते हैं इमेज की तो इमेज के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है रियल इमेज और जो दूसरा है वो हमारा होता है वर्चुअल इमेज। समझते हैं कि जो रियल इमेज है वो हमारी होती क्या है, तो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। यहां लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट from an object actually meets at a point after reflection, then image of the object formed is known as real image। इस बात को समझिएगा। लेट अस सपोज मैंने यहां पर जो है एक मिरर लिया और इस मिरर के सामने जो है वो मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो यहां पर प्लेस किया। अगर इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जा रही है, लेट अस सपोज वो जो रेज ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, तो जैसे ही वो जो रेज ऑफ लाइट मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद में वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो आप रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पर उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें मिल जाएगी। जब कभी भी वो जो रेज ऑफ लाइट है मिरर के आगे कटे तो हमें जो इमेज मिलेगी उसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। और जब कभी भी रियल इमेज बनेगी हम हमेशा उन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहां पर ऑब्जर्व किया। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेजेस की, तो वर्चुअल इमेज हमारी कौन सी इमेज होती है, यहां ऑब्जर्व करें व्हेन अ बीम ऑफ लाइट from an object does not meet at a point, but ऐसा लग रहा हो, which means but appears to diverges from a point after the reflection, then the images formed are known as virtual images। हम समझते हैं। let us suppose हमने यहां पर मिरर लिया और इस मिरर को मैंने किया पॉलिश, और इस मिरर के आगे let us say ये कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ था, मैंने इसको नाम दिया O। मान लीजिए बेटा इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकली और वो कुछ इस तरीके से जा रही है। अगर वो टकराने के बाद में यू रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्टेड जो रेज है अगर सच्ची में हमें मिलती भी नजर नहीं आए, जैसे आप यहां देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन के बाद में वो जो रेज ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज हुई है। अगर डाइवर्स हुई है तो हमें ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं पीछे वो जो रेज है वो हमारी कहीं तो कन्वर्ज हुई होगी, तो यहां पर वो जो रेज है हमें कटती हुई नजर आती, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है इसलिए जो इमेज बनी। ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं बेटा कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, जैसा कि आपने इसमें ऑब्जर्व किया। और जब कभी भी वर्चुअल इमेजेस होगी उन्हें कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। विच मीन्स अगर हम बात करें रियल इमेजेस क्या होती है, तो रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो हमें स्क्रीन पर मिले उन इमेजेस को हम बोलते हैं रियल इमेजेस।
but those images which cannot be obtained on screen are known as what बेटा, are known as virtual images, जो कि मैंने इन दोनों डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या खास बात है या क्या डिफरेंस है या क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। तो सबसे पहले अगर मैं रियल इमेज की बात करूं तो आपका पहला पॉइंट कह रहा है when rays of light after reflection meet at a point, जैसे आपने पिछले डायग्राम में देखा, जब आपकी जो रेज है वो सच्ची में मीट कर रही हो, तो यहां पर सच्ची में मीट कर रही है, तो ऐसी इमेजेस को अपन बोलते हैं रियल इमेज। जो सच्ची में मीट नहीं कर रही, जैसा आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, तो ऐसी इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। सबसे पहली जो इसकी डिफरेंस हुई वो बेसिक हमने उठाया उसकी डेफिनेशन से। दूसरी खास बात, जब भी रियल इमेज होगी तो मैंने आपको बताया हमेशा हम उन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, मगर जो हमारी वर्चुअल इमेजेस होगी उन्हें कभी भी हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट कह रहा है जब कभी भी आपकी रियल इमेज बनेगी तो वो हमेशा मिरर के आगे बनेगी, मगर जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, जैसा कि आपने यहां पर ऑब्जर्व किया। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो रियल इमेज है वो मिरर के आगे बनी है, वहीं जो वर्चुअल इमेज है वो मेरी मिरर के पीछे बनी है। तो ये इसका कौन होता, ये इसका थर्ड डिफरेंस होता। खास बात जो आपने ऑब्जर्व करी बेटा, जब कभी भी रियल इमेजेस बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, विच मींस उल्टी होगी। वहीं अगर आप वर्चुअल इमेजेस की बात करें तो वो हमेशा इरेक्ट होगी या आप कहें अपराइट होगी, जैसा कि आप यहां पर भी व्यू कर सकते हैं। अगर आप यहां पर रियल इमेज को देखो तो इसके रेस्पेक्ट में वो इसके नीचे बनी है, विच मींस ये जो इमेज हुई वो हमारी कैसी हुई बेटा, वो हमारी हुई इन्वर्टेड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा गया। मगर अगर आप यहां ऑब्जर्व करें तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर बना और इसकी इमेज भी ऊपर बनी, विच मींस जो वर्चुअल इमेजेस है वो हमेशा आपकी क्या होगी बेटा, हमेशा वो आपकी इरेक्ट होगी या आप कहें वो अपराइट होगी। आई होप ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आपको याद रहे। हमेशा याद रहे, जब भी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जब भी वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। और आप इसको यूं याद भी कर सकते हैं, काफी बार आपके पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि तुम्हें तो सच्ची की बातें हमेशा उल्टी ही नजर आती है, तो आप इस प्ले वे मैनर में इसे याद कर सकते हैं। रियल इमेजेस आर ऑलवेज व्हाट बेटा, इन्वर्टेड, वेयर इज वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज व्हाट बेटा, आर ऑलवेज इरेक्ट। आई होप ये बेसिक डिफरेंस आप भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बेटा मिरर्स। सबसे पहली बात आती है सर मिरर्स होते क्या हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, या आपने ड्रेसिंग टेबल पर अपना एक मिरर देखा होगा जिसमें आप देखकर अपनी जो भी बाल हैं वो सही कर रहे होते हैं या अपने आप को व्यू कर रहे होते हैं, वही हमारे कौन होते हैं, मिरर्स होते हैं, जो कि यहां पर डेफिनेशन में भी लिखा है, अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस that bounces off the light, which means मिरर एक ऐसी चीज है जब भी आप उसके सामने खड़े हो रहे होंगे तो पूरी की पूरी लाइट उस पर जाएगी और टकराने के बाद में क्या होगा बेटा, वापस आ जा रही होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल को ही आप क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। जिसमें एक सबसे खास बात मिरर की क्या थी सर, जब भी हम मिरर की बात करेंगे तो उसके एक पॉलिश्ड सरफेस होगी, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया, और जो दूसरी है ये मेरी कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, और जो दूसरी है वो मेरी हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी एक अच्छी क्वालिटी का मिरर बनाना हो तो आपकी जो पॉलिश्ड सरफेस होती है वो हमेशा बेटा सिल्वर्ड पॉलिश होती है। सर क्या हम सिल्वर के अलावा कोई और कलर का पॉलिश नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिफ्लेक्शन आपको ऑब्जर्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर्ड पॉलिश में ही ऑब्जर्व होगा। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को व्यू करते हैं। अगर हम बात करें मिरर्स की तो मिरर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है प्लेन मिरर और जो दूसरा है वो हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। नो डाउट हम जो डिटेल में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स,
लेकिन हमें प्लेन मिरर्स के बारे में भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे प्लेन मिरर्स हैं वो कौन से मिरर्स होते हैं। बेटा जब कभी भी आप ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ अपना मिरर देखते हैं, जैसा आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो जब भी आप उस मिरर को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो आपकी एक फ्लैट सरफेस होती है, और फिर उसका एक पार्ट पॉलिश्ड होता है और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कैसा होता है, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। तो हमारे प्लेन मिरर्स कौन से मिरर्स होते हैं, वो मिरर्स होते हैं विद फ्लैट सरफेस। तो यहां पर डेफिनेशन में लिखा है प्लेन मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर ऑफ व्हाट बेटा, विच आर ऑफ फ्लैट सरफेस। जैसा आप यहां मिरर देख रहे हैं तो इस मिरर की अगर आप सरफेस देखें तो वो फ्लैट है, इसलिए जो ये बना हुआ मिरर है वो आपका कैसा मिरर है बेटा, वो आपका है प्लेन मिरर। आई होप प्लेन मिरर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब इस प्लेन मिरर की कुछ हम फीचर्स या कहें कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं, तो इसको ढंग से देखिएगा। बेटा अभी हमने ऑब्जर्व किया कि सर जब भी आप प्लेन मिरर लेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो फ्लैट होगी और एक जो है वो पॉलिश्ड सरफेस होगी। तो यहां पर जो है मैंने उसको पॉलिश किया। अब सर शुरू में आपने बताया था जब कभी भी ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ होगा। तो इस समय मैंने यहां पर एक ट्री को रखा, तो ये जो ट्री इस मिरर में दिखेगी वो कौन हुआ बेटा, वो हुआ ऑब्जेक्ट। अब इस ट्री की एक पिक्चर जो है वो इस मिरर में बन रही होगी। कैसे बनी वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो पिक्चर इसमें बनी उसको हम कहते हैं इमेज। अब बात सुनिएगा, जैसे ही इस पे रेज ऑफ लाइट गिरती तो लेट अस सपोज एक रे ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही है और जो दूसरी है वो कुछ यूं टकरा कर गई। तो आपने देखा था जब भी हम परपेंडिकुलरली एक रे ऑफ लाइट को डालते हैं तो वो जैसे जाती है वैसे ही टकराकर वापस आ जाती है, मगर अगर मैं उसे इंक्लाइंड डालूं तो जिस एंगल पर रे ऑफ लाइट जाती है उसी एंगल पर वो वापस आती है, विच मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब आपने ऑब्जर्व किया था जब हमने इमेज के बारे में बताया कि सर इमेज हमें तब मिलती है जब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो ये दोनों जो रेज है वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इधर तो कर नहीं पा रही होगी, तो हमें लग रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं पीछे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पा रही है। जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वहीं उस ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाएगी बेटा, वहीं उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं वो कौन है, इमेज है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब जब भी आप बात करते हैं प्लेन मिरर में तो प्लेन मिरर का पहला कैरेक्टरिस्टिक कहता है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स आर ऑलवेज वर्चुअल इन इरेक्ट। बेटा सिंस आपको लग रहा है कि वो जो रेज ऑफ लाइट है वो इंटरसेक्ट कर रही है, और जब भी ऐसा लग रहा होता है तो हमारी जो इमेजेस होती है वो कौन सी इमेज होती है बेटा, वो हमारी होती है वर्चुअल इमेज। और आपको बताया था कि जब भी वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, जैसा आप यहां भी व्यू कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी इस लाइन के ऊपर रखा हुआ है और जो इमेज है वो भी इस लाइन के ऊपर रखी हुई है, विच मींस जो ये इमेज हुई वो आपकी कौन हुई, इरेक्ट हुई। सबसे काम की बात, प्लेन जो मिरर्स होते हैं वह हैं वो हमेशा आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। दूसरी चीज जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज पर फोकस करें, दूसरी चीज हमारी ये है जब कभी भी प्लेन मिरर्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें साइज ऑफ जो इमेज है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा बराबर होगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। जैसे लेट अस सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट होता और इसकी जो साइज है वो होती 5 सेंटीमीटर, मैंने ऐसा माना। तो जब भी प्लेन मिरर्स में इनकी इमेज बनेगी तो जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी की उतनी साइज ही किसकी होगी, इमेज की होगी। विच मींस अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को hi मान लूं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं ho मान लूं तो हमेशा प्लेन मिरर्स में ho जो है वो hi के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। आई होप इस डायग्राम से भी आप इस चीज को समझ पाए हो। यही नहीं बेटा, जब भी हम इस मिरर से अगर इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को मेजर करें, लेट अस सपोज बेटा ये डिस्टेंस आती कोई x, तो जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होगी
प्लेन मिरर्स में उतनी ही मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस होती है, विच मींस अगर मैं इसे y मानता तो जो x और y है वो हमारे क्या होते, हमेशा इक्वल होते। तो दो काम की बात आपने यहां ऑब्जर्व करी, जब भी आप प्लेन मिरर्स में इमेज ऑब्टेन करेंगे तो जो इमेज की साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की साइज होगी। यही नहीं, जितनी दूर इमेज बनेगी उतनी ही दूर हमारी कौन थी, ऑब्जेक्ट भी रखी हुई होगी, विच मींस उनकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और हाइट हमेशा क्या होती है, सेम होती है प्लेन मिरर्स के अंदर। और जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। आई होप बेसिक प्रॉपर्टीज आप याद रख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं। बेटा जब भी हम बात करते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की, बहुत खास है, यहां लिखा हुआ है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears as the left side of the image and vice versa, which means इसका मतलब क्या है, ऐसी इमेजेस को अपन बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब यह है अगर इस मिरर के आगे आपने कोई चीज रखी, लेट अस सपोज मैंने यहां पर एक वर्ड को डिजाइन किया, वर्ड को डिजाइन किया WORD, अगर ये वर्ड मैंने इस मिरर के अगर यहां डिजाइन किया है तो ये जो वर्ड इस मिरर के अंदर बनेगा, या कहें इसकी जो पिक्चर इसके अंदर बनेगी, वो अगर ऐसा रखा हुआ है तो वो जस्ट इसका उल्टा बनेगा, जिसको अपन बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। विच मींस ये जो डी कुछ इस तरीके से था वो हमें इस तरीके से नजर आने लगेगा। आई होप आप बात समझे हो। जैसे यहां आर लिखा हुआ कुछ इस तरीके से था, तो यहां पर जो आर है वो हमें इस तरीके से नजर आने लगेगा बना हुआ। बात क्लियर हुई? जैसे यहां ओ रखा हुआ है वैसे हमें यहां यू और लिखा हुआ नजर आएगा। और अगर आप डब्ल्यू को ऑब्जर्व करें तो वो यू था, तो वो बना हुआ आपको कुछ यू फील देगा। तो अगर आप देखें तो वो वर्ड की डिजाइन अगर मैं यू मान लूं तो इसकी जो इमेज बनी है वो जस्ट यूं उल्टी बनी है। और जब भी ऐसी इमेज बने तो उनको अपन बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो चौथी और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई वो कौन है, हमेशा प्लेन मिरर्स के अंदर जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। जैसा कि काफी बार आपने एम्बुलेंस पे वर्ड एम्बुलेंस को लिखा हुआ देखा होगा, जो कि हमें उल्टा नजर आता है, लेकिन अगर आप उसे मिरर में देखें तो वो आपको सीधा नजर आएगा। तो वो कौन है, एक तरीके की लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। आई होप ये पॉइंट आप ढंग से समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स। लेट अस सपोज अपने पास में कुछ ये दो मिरर्स होते, अगर इन दो मिरर्स के बीच में कोई एंगल होता थीटा और आप यहां बीच में खड़े होते तो आपकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती, उसके लिए अपना फॉर्मूला है विच इज n, विच मींस नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ये दो मिरर्स लिए, एक मिरर ये है और दूसरा जो मिरर है वो है ये, और इन दोनों मिरर के बीच में जो है लेट अस से कोई एंगल होता अपना कौन, थीटा। तो उस समय अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ी होती तो उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती, उसके लिए फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय थीटा, जहां पर जो थीटा है वो इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है। माइनस व्हाट बेटा, -1। जैसे इसको एक बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं, अगर मान लीजिए ये दो मिरर्स है और इनके बीच में जो है वो मैंने एंगल कहीं ना कहीं मान लिया, मान लीजिए है 120, और इनके बीचों बीच आप खड़े हैं। अगर आप खड़े हुए तो आपकी जो इमेज है वो इन मिरर्स में बनेगी, कितनी बनेगी, तो आप समझ पाए होंगे सर इस बार आपने जो थीटा की वैल्यू दी वो दी 120। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला हुआ विच इज 360 डिवाइड बाय थीटा, जो कि हुआ 120 माइनस 1। सॉल्व करूं तो ये इसको 3 टाइम्स कैंसिल करता, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इस समय जो इसकी इमेज बनती वो कितनी बनती बेटा, 2 बनती। अगर लेट अस से ये आपकी मिरर्स है और इनके बीच में एंगल होता 60 डिग्री और फिर आप इनके बीचों बीच यहां पर खड़े होते तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनती। तो आई होप आप समझ पाए होंगे सर इस समय आप थीटा की जो वैल्यू बोल रहे हो वो अब इस समय बोल रहे हो 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला कौन होता है, यहां से आपने ऑब्जर्व किया n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा।
थीटा कौन है? दोनों मिरर्स के बीच का एंगल विच इज 60 -1 सॉल्व करते तो ये इसको 6 टाइम्स कैंसिल करता, 6 - 1 इज 5, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती इस बार कितनी बनती? 5 बनती। आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में गया हो। कभी कभार ये सीबीएसई वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एल्स आप इनको ओलंपियाड वगैरह में देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो इतनी देर अपन देख रहे थे वो देख रहे थे मिरर्स, और उसमें अपन ने मिरर्स के दो टाइप्स देखे। एक था प्लेन मिरर और जो दूसरा टाइप है वो मेरा है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? इस चीज को फील करते हैं। लेट अस सपोज आपने कोई एक स्फेरिकल जो सरफेस है वो ली होती। अगर आपको इसको मिरर बनाना है तो आप क्या करते? इसकी एक सरफेस को पॉलिश कर देते। लेट अस सपोज आपने यहां इस बाहर वाली सरफेस को कर दिया पॉलिश। तो अगर मैं इसको हाफ करूं और यहां ऑब्जर्व करूं तो ये वाली जो साइड है वो मेरी पॉलिश सरफेस होती और ये वाली जो है वो मेरी कौन होती? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती। सिंस ये जो मिरर बना है वो स्फेरिकल पार्ट से बना है, इसलिए ऐसे बने गए मिरर्स को हम बोलते हैं कौन बेटा? स्फेरिकल मिरर्स। आई होप स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर हुआ हो। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हम बाहर से ही क्यों पॉलिश करें? अगर मैं इधर से अंदर से पॉलिश कर दूं तो क्या होगा? तो भी बेटा ये जो पार्ट है वो तो स्फेरिकल सरफेस का ही है। आपने यहां अंदर वाली सरफेस को कर दिया पॉलिश और बाहर वाली आपकी होती रिफ्लेक्टिंग, तो स्टिल इसकी सरफेस आपकी स्फेरिकल है, तो ये मिरर भी आपका कैसा होता? स्फेरिकल मिरर ही होता। तो यहां मैंने लिखा अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल। चाहे आप इसे कर्व्ड सरफेस बोले या स्फेरिकल, एक ही बात है। तो ऐसे बने गए मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। सिंस आप बाहर भी पॉलिश कर सकते थे और अंदर भी, इस प्रकार जो अपने मिरर्स के टाइप्स होते स्फेरिकल मिरर के वो होते दो। एक अपना हुआ कॉनकेव मिरर और जो दूसरा हुआ वो है अपना कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले देखते हैं हमारे कॉनकेव जो मिरर्स हैं वो कौन से मिरर्स होते हैं। लेट अस सपोज आपने ये एक स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस ली होती और आप इसको बाहर से पॉलिश कर देते, विच मींस आपकी जो आउटर सरफेस है वो अगर आपकी कौन होती? पॉलिश्ड होती, वहीं जो आपकी इनर सरफेस है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, तो ऐसे बने गए मिरर्स को आप कहते कॉनकेव मिरर। आई होप आपके दिमाग में गया हो। इसको फिर से समझिएगा। अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस कुछ यूं लेता और मैं इसको बाहर से पॉलिश कर देता और अंदर वाली मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, तो ये कोई और नहीं मेरे कौन से मिरर कहलाए जाते? कॉनकेव मिरर्स कहलाए जाते। आई होप कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर हुआ हो। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर सर हम इसी को अंदर से पॉलिश कर देते, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, अगर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ली और उसके इनर हाफ को जो है वो मैंने पॉलिश कर दिया, तो इस बार जो बने गए हमारे मिरर्स होते, यहां पर हमने आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखा और जो इनर सरफेस है वो आपकी कौन हुई? वो आपकी सिल्वर्ड पॉलिश हुई। तो इस बार जो बने गए मिरर्स आपके हुए वो कौन से हुए? कॉन्वेक्स मिरर। जैसे अगर मान लीजिए ये मैं एक स्फेरिकल सरफेस लेता और मैं इसकी इनर हाफ को क्या कर देता? पॉलिश कर देता, तो आप देखिए इनर हाफ पॉलिश्ड है, बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग है, तो ऐसे मिरर्स को ही हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई होप कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं। मान लीजिए दो आपने स्फेरिकल सरफेस ली, एक ये और दूसरी ये। तो अगर आपको इनको मिरर बनाना होता तो एक पार्ट को करना होता पॉलिश। आपने मान लीजिए इसकी बाहर वाली जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, उसको पॉलिश कर दिया। तो अगर आपकी आउटर सरफेस यहां पॉलिश हुई, आउटर सरफेस कैसी हुई? पॉलिश्ड हुई, और जो ये देख रहे हैं ये आपकी है इनर सरफेस, और इनर सरफेस अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती तो ऐसे बने गए मिरर्स को आप कॉनकेव मिरर्स कहते हैं। वहीं उस एग्जाम्पल में आप व्यू करें, अगर मान लीजिए आप आउटर को ना कर इनर वाली जो सरफेस है उसको आप पॉलिश कर देते कुछ इस तरीके से, विच मींस इस बार आपकी जो इनर सरफेस है वो अगर आपकी पॉलिश्ड होती और जो आपकी आउटर सरफेस है
वो अगर आपकी कौन होती, वो अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, तो ऐसे बने गए मिरर्स को हम कहते हैं बेटा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप मिरर्स के दोनों टाइप्स विच वॉज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स वो क्लियर हुए हों। सर अगर फ्लैट सरफेस हो तो ऐसे बने गए मिरर्स को हम प्लेन मिरर कहेंगे, अगर कर्व्ड सरफेस हो तो ऐसे बने गए मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहेंगे, जिसमें अगर आउटर सरफेस पॉलिश हो तो कॉनकेव, और अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड हो तो ऐसे मिरर्स को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। आई होप एक एक चीज जो है वो आपको क्लियर हुई हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें जो भी आज अपन ने पढ़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को फिर से देखें और एक एक चीज को अपनी क्लियर करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और याद रखिएगा जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।